हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी और आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीजीटी मैथ्स की। ये सीरीज का सेकेंड पार्ट है, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चंस किए थे। ये एक ही पेपर के अभी क्वेश्चंस हो रहे हैं। उस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस हैं और अब हम उसके आगे के 30 क्वेश्चंस करेंगे, राइट? अब देखो, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, the probability that A speaks truth is 4 by 5, while this probability for B is 3 by 4. The probability that they contradict each other when asked to speak on the same fact. जब एक फैक्ट पे बोलने को कहा जाता है तो दोनों ही ए और बी, जो पर्सन ले लो आप, ए और बी जो है वो कॉन्ट्राडिक्टली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही बताना है, उनके कॉन्ट्रडिक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, देखो हम लिख सकते हैं इसको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। जो हमें कॉन्ट्रडिक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी करके लिख दो आप। और अब देखो क्या है, पहले अगर पी ने सच बोला है ना, व्हेन पी स्पीक्स ट्रुथ, तो ऐसी कंडीशन में बी उस टाइम पे क्या कह रहा है, झूठ कह रहा है। झूठ को मतलब क्या कहते हैं, जो भी पी की बी की जो प्रोबेबिलिटी है उसका कॉन्जुगेट कह रहे हैं। ठीक है, सिमिलर टाइम पे ये केवल एक ही कंडीशन नहीं है कि केवल ए ने सच बोला और बी झूठ कह रहा है, नहीं। और क्या हो सकता है, बी सच बोले और ए झूठ। ठीक है, तो जब भी झूठ की कंडीशन आई बार लगा दो आप। तो अब देखो, ऐसी कंडीशन में पी की ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस 3/4। और को हम क्या लिखते हैं, प्लस। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है। ठीक है, और पी ए बार की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 4/5 हो जाएगी। ठीक है, आपको ये पता होगा कि अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे ए की प्रोबेबिलिटी अगर कितनी दे रखी थी, 4/5, तो हमें पी ए बार निकालना हो तो हम 1 - 4/5 कर देते हैं, राइट? अब जो है इसमें नेक्स्ट देखो, इसका बस सॉल्यूशन करना हमको। कितना होगा, 4/5 और इनटू में आप एलसीएम लोगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3/4 है, आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1/5 बच जाएगा। आप इसे ऐसे भी सिंपली कर सकते हो कि आपने 20 कर लिया और ये ऊपर ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ 20 एलसीएम ले लो, ऊपर 4 + 3 हो जाएगा जो कि 7/20 हो गया। ठीक है, या पहले 4 से कैंसिल कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है आप वैसा कर लो। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, वेरी इजी ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रखा था इस टाइम पे। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी, क्या कह रहा है। If the mean and the variance of a binomial probability distribution are 4 and 2 respectively, then the probability of two successes। ठीक है, उसने क्या कहा, इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त उसने हमें मीन भी दे दिया, वेरिएंस भी दे दिया। तो देखो इसकी एक इसका एक पार्ट होता है, कुछ डेफिनेशन दी होती है कि जो मीन होता है ना उसको हम एनपी लिखते हैं। किसको, मीन को हम एनपी लिखते हैं, और एनपी कितना दिया है, 4 दिया है। वैसे हम जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस को हम लिखते हैं कितना, एनपी क्यू लिखते हैं। वो कितना दिया है, 2। बेसिकली पी एंड क्यू क्या है, देखो पी क्या है, कोई एक इवेंट हो रहा है, और क्यू क्या है, ये पी का ही बार होता है, इसका मतलब कॉन्जुगेट होता है। ठीक हो गया, एनपी इज इक्वल टू 4, एनपी क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ आपके पास, 2 हो गया, राइट? अब देखो यहां से निकालनी पड़ेगी वैल्यू। अब आप एनपी की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ एनपी इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये वहां पे तो क्योंकि एमसीक्यूज है, आप डायरेक्ट करो, आराम से निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं बता रही हूँ कैसे करना है, अदरवाइज आप आराम से कर सकते हो। तो आपको पता है क्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा, राइट? अब क्यू 1/2 आ गया है, आपको पता है मैंने अभी बताया कि जो क्यू है वो पी का बार ही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, पी की वैल्यू 1 - ½ लिख सकती हूँ। तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया। क्यू भी हाफ, पी भी हाफ। अब देखो यहाँ पे से आपको एन मिल जाएगा, तो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए तो, 4/p। और अभी मेरा जो पी है वो आया, पी कितना आया मेरा, पी आया मेरा 1/2। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी, 8 आ गया। एन मेरे पास 8 आ गया। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने पूछा है टू सक्सेस के लिए
क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो टोटल कितने n, उसमें से सिर्फ 2 के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम इसको किससे करते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से कहते हैं। अब जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका फॉर्मूला होता है NCR, और जो इवेंट हो गया है उसकी पावर कितनी R, और जो इवेंट उसका कॉन्जुगेट है n माइनस R, पुट इट हियर ऑल द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। ओके, n 8 और R कितना है 2, P कितना आया था अभी हाफ, पावर कितनी होगी 2, Q कितना आया था हाफ, पावर कितनी होगी 8 माइनस 2 6। आप इसको सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर। देखो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये, जो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हम क्या निकाल रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस, ठीक है, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, इसको साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन में 2 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 8, 6 से 6 कैंसिल, कितना हो गया 2 4 जा 8, 28 अपॉन में 2 की पावर 8। अब देखो कोई ऑप्शन होगा करने की, हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है कि हम इतना सोच समझ के कर रहे हैं। देखो ये हमें ज़्यादा, अगर आपको नहीं ओपन करना है तो इसका न्यूमरेटर देख लो 28 आ रहा है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया, राइट। देखते हैं यही आया हमारा भी, 2 की पावर 8 को हम क्या कहेंगे 28 अपॉन में 256, तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हम कैसे करेंगे। देखो मैं ये कहूंगी कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे वहां पे जाकर के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। जितने मैंने टॉपर्स का भी देखा उन्होंने कहा कि आप बस 11th-12th की बुक करके चले जाओ और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, बट अगर आपको पूरी बुक भी आती है और आपका PYQ प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक क्वेश्चन को नहीं कर सकते, जबकि सारा बेसिक है 11th-12th का, वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन वहां पे सॉल्व नहीं होते क्योंकि इनके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्लीज फोकस हियर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में राइट द पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स each of which is greater each of which is greater देन 10 एंड देयर सम इज लेस देन 30। हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों 10 से बड़े होने चाहिए और उनका जो सम है वो 30 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि 30 से, जैसे ये है ये 30 आ रहा है, ये भी जो है कम ही आ रहा है, ठीक है। सबसे मेन उसने क्या कहा कि वो कंसेक्टिव या कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब एक के बाद दूसरा आना, ठीक है। और आप देखोगे 13 के बाद 17 आ रहा है, ऑड नहीं है, 13 के बाद 15 आना चाहिए था, तो इसका मतलब हमारा ये गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन में देखेंगे क्या है, ठीक है 11 के बाद 13 आता है, राइट। फिर यहाँ पे भी ये रॉन्ग हो गया, तो हम देखो बिना सॉल्यूशन के हो रहा है ये। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ 11 के बाद 13 है, राइट, यहाँ 13 के बाद 15 है, राइट। अब इनका सम चेक कर लो, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ सम कितना आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है 28, तो 30 से भी कम है, हमें नेक्स्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट था। अब देखो द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन, ये क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत आसान भी। देखो मैं क्या करूंगी, सम लिख देती हूँ किसका, ये जो सीरीज दी हुई है इसका सम लिख देती हूँ, ठीक है, सो ऑन करके मैंने सम लिख दिया। अब क्या करो, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस सो ऑन करके लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें से ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो कहाँ से, जब तक हम इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो कितनी आसानी से ये सॉल्व होता है, s माइनस एस एक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन माइनस x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x क्यूब
एंड माइनस का सम। अब आप देखो 1 तो 1 ही रहेगा, पर 2 में से 2x में से एक x हटा दो, कितना आएगा प्लस का x। वैसे ही देखो 3x² में से 2x² हटा दो तो कितना आ जाएगा x² आ जाएगा, सो ऑन करके ये एक सीरीज बन गई। अब आप मुझे बता सकते हो कैसी सीरीज है? ढंग से देखेंगे आप तो x अपॉन 1 करूंगी x आएगा, x² अपॉन x करूंगी कितना आएगा x आएगा। ये क्या बन रही है जीपी। अब जीपी बन रही है तो इसके इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, वो होता है a अपॉन में 1 माइनस आर आता है। अब a अपॉन में 1 माइनस आर होता है ना, अब हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या कहा मैंने? a अपॉन में, ये सम का फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू a अपॉन में 1 माइनस आर होता है। इसको पुट करो यहाँ पे तो a कितना था हमारा 1, 1 माइनस आर कितना आया था x। अब आप देखो यहाँ पे से s कॉमन लोगे ना, 1 माइनस एक्स ये भी बनेगा तो ये 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, आप देखोगे तो ये कितना बन रहा है, ये सॉरी ये है s, ये कितना है s है ये, तो ये s इज इक्वल टू बन रहा है आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स ये था, तो हमारा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बन रहा है। अब आप देखोगे हमें ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमने जो इतना बड़ा निकाल दिया। क्वेश्चन में था हमारे पास क्या था, अगर मैं एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दूं। क्वेश्चन में क्या था हमसे पूछ रहे, क्वेश्चन में पूछा है ये है देखो, यहाँ पूछा था उन्होंने इसकी पावर -3/2 है, ये पूछ रहे हैं और हमने अभी केवल इसका सम निकाला है। तो देखो लिख देते हैं हम 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने इसका सम निकाल दिया है, निकाला है। लेकिन वो बोल रहा है इसकी पावर अब -3/2 करो, तो इसकी भी पावर -3/2 हो जाएगा, होगा। मैं s की पावर जो -3/2 था उसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं लिखूं, सॉरी ये होल स्क्वायर था। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, बाहर से कितना है माइनस का 3/2 है। तो s की जो पावर होगी ना, s की जो पावर है वो -3/2, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है देखो, ये भी -2 है और ये क्या है आपके पास -3/2 है। तो उसको सॉल्व हम जब करते हैं तो लिखते हैं -2 इंटू -3/2, ये से ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ रहा है 1 माइनस एक्स का क्यूब आ रहा है। इसको वैसे आप पहले ही इतने में ही करके आप देख सकते थे कि यहाँ कहीं x की पावर 5 टर्म बनेगा ही नहीं, तो आंसर में कह सकती हूँ उसका 0। ठीक है, लेकिन अभी हम पूरा कर रहे हैं तो फिर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, s की पावर -3/2 इज इक्वल्स टू, क्यूब खोल दो तो 1 का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब, फिर आपको पता है हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं माइनस का 3ab, मतलब 1 इंटू एक्स एक्स और a माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम अगर लिख दें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, तो यही इसका फॉर्मूला होता है। हमने पुट कर लिया। क्या आपको इसमें दिख रहा है कोई x की पावर 5 वाला टर्म? नहीं है ना, तो जब टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होगा। ठीक है, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की अगर आपको कंडीशन पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। क्या होता है कि f माइनस एक्स, अगर एफ एक्स आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है, नहीं आए तो वो ऑड फंक्शन होता है, सिंपल सा। चेक करो, देखो मैं इसी में रखूंगी, इसको मैं करूंगी नहीं। अगर मैं इसमें रखूं माइनस एक्स तो ये माइनस एक्स का ये प्लस बन जाएगा, 1 प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये कभी वापस से क्या नहीं बन सकता, एफ एक्स नहीं बन सकता, क्योंकि एफ एक्स कह रहा है ये ऊपर 1 माइनस एक्स आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन में जाती हूँ मैं, इसको इसमें देखो क्या है, क्योंकि मुझे a की पावर x दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा करने की कोशिश करती हूँ। देखो f माइनस एक्स मैंने लिखा, इसको f माइनस एक्स लिख रही हूँ, तो कितना होगा माइनस का x, इसकी पावर a की पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन a की पावर माइनस एक्स माइनस 1। अब देखो माइनस एक्स ये हो गया, इसको मैं 1 अपॉन ए प्लस 1 लिख सकती हूँ, इसको मैं 1 इसकी पावर एक्स 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1 लिख सकती हूँ।
फिर माइनस का x आया, फिर इसको देखो एलसीएम निकालो, 1 प्लस ए की पावर x आ गया, ठीक है, और ये 1 माइनस ए की पावर x, इसका डिनोमिनेटर ए की पावर x रहा होगा, इसका डिनोमिनेटर ए की पावर x रहा होगा, ये कैंसिल हो गया तो नहीं भी लिखते तो चलता, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में तो ए की पावर x प्लस वन था, यहाँ पे ए की पावर x प्लस वन है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए की पावर x माइनस वन होना चाहिए था, यहाँ पे है नहीं, तो इसका माइनस इसको दे दो, कितना आ जाएगा, x वन प्लस ए की पावर x अपॉन में ए की पावर x माइनस वन, ठीक है, जो कि हमारे एफ एक्स के बराबर है, तो हमें कोई और ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं, यही करेक्ट आंसर है, ठीक हो गया। वैसे आप लॉग में रखोगे तो लॉग में सॉल्व भी नहीं होते, पावर में अगर माइनस है तो हम कुछ सोच सकते हैं, बाकी सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, इसका सैंपल स्पेस की जो कार्डिनल नंबर होगा सैंपल स्पेस का, वो कितना होगा, 36 होगा। क्यों 36 क्यों होगा, क्योंकि दो दो जो है हमारे पास पेयर ऑफ डाइस थ्रो हो रहे हैं, ठीक है, तो पेयर ऑफ डाइस में कितने होंगे, 36 उसमें हमारे पास एलिमेंट होते हैं, क्योंकि एक डाइस में 6 होंगे तो दो में कितना होगा, 36 होगा, इस वाली कंडीशन के लिए, केवल पेयर ऑफ डाइस के लिए, ठीक है। वो कह रहे हैं अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 टॉइसेस, ठीक है। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले जिसमें मीन और वेरिएंस था, वहां पे हमने क्या किया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का यूज किया था। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जहां पे भी आप कोई चीज सिलेक्ट कर रहे होंगे ना, वहां पे आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी उन्होंने कहा 3 टाइम्स उसने थ्रो किया, 3 टाइम्स उसने थ्रो किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 टाइम्स वो पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 9 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो जहाँ पे सिलेक्ट करने वाला पार्ट आता है, वहां पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है ना, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होती है उसको निकालने का नीचे होती है, वो कैसे, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी से निकलता है, जिसके लिए एनसीआर और ये कोई इवेंट पी है उसकी पावर आर, और उसका जो कॉन्जुगेट होगा एन माइनस आर, वही रखेंगे। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, जो नहीं है वो निकाल लेंगे। 3 हमारे पास टोटल दे रखा है, 2 उसमें से आपको निकालना है। अब देखो इवेंट क्या था, इवेंट था 2 डाइस को थ्रो करो, 9 लेकर के आओ। जब मैंने 2 डाइस को थ्रो किया तो 9 कैसे आएगा, देखो एक में 3 होगा, दूसरे में 6 होगा, या पहले में 6 दूसरे में 3 होगा, या फिर पहले में 4 दूसरे में 5, या पहले में 5 दूसरे में 4 होगा। 4 ही कंडीशन तो है ना, इसके अलावा तो नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 डाइस आने की जो प्रोबेब 9 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 4/36 होगी, विच इज कॉल्ड योर 1/9। तो इसका मतलब वो जो इवेंट था उसकी 1/9 उसके पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्या है, 1 माइनस 1/9 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 3c, इसको साथ साथ सॉल्व कर दो, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये भी मालूम होना चाहिए कि एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो ये हो गया, और अगर हम बात करें 1/9 की तो कितनी होती है, 9 × 9, ठीक है। और बात करें हम 1 - 1/9 की, तो आपको पता है कितना होगा, 8/9, राइट। तो अब देखते हैं कितना बन रहा है, ये 2 से ये कट सकता है, 2 × 4 = 8, ठीक है। 3 को और खोलू तो 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना है, 9 × 9 × 9 है, और एक ये 4 है। अब करो तो 3 × 3 = 9 हो रहा है। अब कुछ और हो रहा है, नहीं 8 ही आ रहा है, और ये 9 × 9 = 81 आ रहा है, तो मतलब 243 आ रहा है, देखो कोई ऑप्शन में हो तो। ये हमारा 8/243 है, राइट। अब बात करते हैं बिना किसी डिले के 7th क्वेश्चन की, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन में उसने इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन कभी मत छूना, बहुत जल्दी बहुत आसानी से होते हैं। यहाँ मैं सारे स्टेप्स लिख रही हूँ, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है।
-3 लेस देन इक्वल 4 माइनस 7x अपॉन में 2 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, राइट, एंड लेस देन इक्वल्स टू 18 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करो, सॉरी ये कंप्लीट में 2 नहीं है, केवल इसमें 7 के डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब क्या करो, सबसे पहले मिड वाले को सिंपल अकेला x छोड़ दो, ठीक है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस का 4 है तो मैं क्या करूँ, पूरी इक्वेशन को -4 दे देती हूँ, जैसे -3 है -4 दे दिया, ठीक है। इसको भी मैंने एक -4 दे दिया, तो 7x/2 है, ये 18 -4 सबको मैंने माइनस दे दिया, तो ये कैंसिल हो गए। यहाँ कितना बचा, माइनस का 7, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 7x/2 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ कितना बचा 14। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करो। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे x चाहिए आपको, तो सबसे पहले क्या करो, 2/7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। 2/7 से मैंने क्या किया, 2/7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। 2/7 से जितना सॉल्व हो रहा है, ये 14, 7 टू जा 14, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, -2 लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है, 7 से 7 भी कैंसिल, माइनस का x और 4, ये छोटे छोटे साइन जो है इनको नहीं भूलना है, राइट। अब आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इनइक्वालिटी में क्या होता है, केवल माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड करने पर पूरे साइन चेंज हो जाते हैं। कौन से सिंबल्स, ये इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती है, ठीक है। ये चेंज हो गई, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, राइट। तो यही आपका आंसर होगा। आप चेक करो कहाँ पे है ये, तो ये वाला है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द कॉम्प्लेक्स नंबर sin x प्लस आई cos 2x प्लस cos x माइनस आई sin 2x आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर फॉर, और ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले बोल क्या रहा है वो देख लेते हैं। sin x प्लस आई cos 2x, वो कह रहा है इसका कॉन्जुगेट जो है, ये सपोजिंगली कोई z है, तो उसने कहा इसका जो z बार है वो कितना है, cos 2x माइनस का i sin 2x, ये उसने दिया है। जबकि जो इसका कॉन्जुगेट रियल में होता है ना, वो क्या होता है, sin x माइनस का i cos 2x, इसी का ही जो आई वाला इमेजिनरी पार्ट है उसमें माइनस लगा देते, कॉन्जुगेट निकल के आ जाता है। ये होता है बट उसने दिया हुआ है, तो ये दोनों के दोनों एक ही चीज तो है, तो हम इसके टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब sin x इज इक्वल्स टू क्या होगा, cos 2x, और दूसरा क्या है, cos 2x इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है, sin 2x। अब आप इन दोनों को सॉल्व करके देखो, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके देखूं, एक साथ ही लिख देते हैं, तो क्या होगा देखो, sin x और cos 2x है, और cos 2x और sin x है। हमने कुछ, सॉरी ये cos x है, इट्स नॉट cos 2x, जो गिवन है वो cos x है, इसीलिए लग रहा था ये क्या हो रहा है, cos 2x है, ठीक है। क्या है ये, cos x है, सॉरी क्या है, cos x। अब आपने इक्वेट कर दिया ना, देखो मैं क्या करूँ, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो आपको पता है क्या बन जाएगा, 10x, यहाँ कितना रह गया 1, यहाँ पे कितना बनेगा, अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊं तो 1 इज इक्वल टू 10x आ गया, 10 2x। अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 2x इज इक्वल टू 10x लिख सकती हूँ। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ जब भी आप ये करो, एमसीक्यूज करो, तो हम डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जबकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इक्वेट हो जाती है। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 2x इज इक्वल्स टू एक्स, थोड़ा और सॉल्व करो, 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। या x इज इक्वल्स टू, इसको कितना लिखूं मैं, सिंपल x ही तो लिखेंगे, 2x में से x किया कितना होगा, x इक्वल्स टू 0। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सॉल्यूशन जो इसका होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा इसका 0। कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये x इक्वल्स टू 0, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। अब इसका थर्ड 9th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वेरी गुड।
हम क्या कर रहे हैं, आप 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी डिवाइसेस ऑफ n इक्वल्स टू 420 विल बी द फॉर्म 4n plus 1 where n is a whole number। ठीक है, हमें ये बताना है कि हाउ मेनी डिवाइजर, इसके कितने डिवाइजर होंगे जो कि इस फॉर्म में होंगे, 4n+1 की फॉर्म में होंगे, और जबकि n होल नंबर है, जबकि n क्या है, होल नंबर है। तो अगर मैं देखूं होल नंबर के लिए, थोड़ी देर के लिए w से दिखा देती हूँ, n बिलोंग्स टू w है। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले आप 420 के फैक्टर कर लो। तो 420 के फैक्टर आप एक तो ऐसे ही कर सकते हैं, 2 2 जा 4 करके। आप, ये होता है ना, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, ऐसे करके आप इसको आगे कर सकते हैं प्रोसीड। या जो मैं करती हूँ वो मैं क्या करती हूँ, 420 को ब्रेक कर दो 42 इंटू 10 में, उसके बाद क्या लिख दो, 6 7 जा 42, 2 5 जा 10। ठीक है, इसको और ब्रेक कर दो, 2 3 जा 6 7 एंड 2 5। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। अब आप देखो, हमने इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया है, किसको, 420 को। अब वो कह रहे हैं कि कितने इसके डिवाइजर्स होंगे, डिवाइजर्स निकालना है जो इस फॉर्म में हो। अब पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या फॉर्म है, मतलब क्या आना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या है, 4n+1 है ना, वो कह रहे हैं कि इसमें n जो है 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, होल नंबर है। तो 0 रख लो, 0 रखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 0+1 कितना आएगा, 1। इसमें 1 रख दो, तो 1 रखेंगे कितना आएगा, 5। इसमें 2 रख दो, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 11। आप क्या देख लो, ये क्या है, ये ऑड नंबर्स है। क्या है ये, ऑड नंबर्स है। कोई भी इसमें से इवन नंबर नहीं बनेगा, सारे के सारे इसमें क्या बनेंगे, ऑड नंबर बनेंगे। सॉरी, 4 2 जा 8+1 मतलब 9, सारे के सारे ऑड नंबर बन रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये जो 2 का स्क्वायर है ये अगर रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, हमेशा ही जो डिवाइजर होंगे वो इस फॉर्म में नहीं आ सकते। तो हमें क्या करना होगा, इसको हटा करके बाकी नंबर्स लेने होंगे। देखो, अब नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का एक तरीका होता है कि किसी भी नंबर में से अगर नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने, वहां पे फैक्टर क्या क्या थे हमारे पास, 2 की पावर 2 था, प्राइम फैक्टर्स 3 था, 5 था और 7 था। किसके हैं ये, 420 के। तो हम क्या करेंगे, इसके अगर मुझे डिवाइजर निकालने हैं तो जितने भी उसमें प्राइम नंबर्स होते हैं उन प्राइम नंबर्स की पावर लिख देते हैं हम, ABC करके। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, A+1 करते हैं, फिर B+1 करते हैं, फिर C+1 करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो ही आपके पास क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे। समझ आया। अब देखो यहाँ पे A कितना है, 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी थी जो हमारे क्वेश्चन में है, 3 की पावर 1 है, 5 की भी 1 है और 7 की भी 1 है। 2 को लेना ही नहीं है इस समय, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे तो वो n+4n+1 का फॉर्म नहीं बन पाएगा। इसका मतलब हमें 2 की पावर 0 सपोज करनी है। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने डिवाइजर्स होंगे, 8। 8 ऐसे डिवाइजर होंगे जो कि 4n+1 की फॉर्म में इसके हों। राइट हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ये है, दी polynomial ax cube plus 3x square minus 13 and 2x cube minus 5x plus a are divided by x plus 2 if remainder in each case is the same। यहाँ हमारा क्वेश्चन मेन है, रिमाइंडर इज इन ईच केस इज सेम, देन द वैल्यू ऑफ ए निकालनी है आपको। अब वो क्या कह रहा है कि ये इससे डिवाइडेड है, जब ये हम इससे डिवाइड करेंगे इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना, हम डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल सा लिख दो यही, x -2 पुट करो दोनों में, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो फर्स्ट में हमने पुट किया, कितना आएगा, a - का 2 होल क्यूब, राइट, प्लस
3 माइनस का 2 होल स्क्वायर माइनस का 30, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा ये आएगा हमारे पास माइनस का 8a, ये प्लस का 12 माइनस का 13, थोड़ा और सॉल्व कर लो यहीं पे, माइनस का 8a और ये माइनस का 1 आएगा, 13 में से 12 ये माइनस का हो गया। वैसे सेकंड को सॉल्व करो तो कितना आएगा 2 माइनस का 2 का होल क्यूब माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस a, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8 टू जा 16 माइनस में प्लस 10 और प्लस का a, थोड़ा और सॉल्व करो -6 प्लस a हो जाएगा। अब उन्होंने यही कहा है, ये भी रिमाइंडर ही है, ये भी रिमाइंडर ही है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी तो एफ ए को ही हम रिमाइंडर कहते हैं, समझ में आया। अब उसने कहा ये दोनों के दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर है तो रखो 8a माइनस का 1 इज इक्वल टू -6 प्लस a, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आप इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो ये कितना बनेगा 9a, इसको इस साइड लेकर के आओ तो ये कितना बचेगा, ये बन रहा है आपका प्लस में जाएगा ना, ये इसको यहाँ लेकर के आओ तो ये कितना आएगा प्लस का 6 माइनस का 1 प्लस का 5, तो ए कितना आ रहा है हमारा 5/9 आ रहा है। कोई ऑप्शन है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो गया, आई थिंक राइट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहे हैं, if z1 and z2 are two non-zero complex number such that modulus of z1 z2 is equals to modulus of z1 और प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए और पूछ क्या रहा है आपको, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले z1 मानना पड़ेगा कुछ, मैंने क्या मान लिया, आप इससे वैसे कुछ भी मान सकते हो, मैंने इसको ले लिया, हम क्या ले इसको ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हो जाए, मैं इसको cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 ले रही हूँ, इसको यूलर फॉर्म भी कहते हैं हम इसकी, वही ले रही हूँ। z2 इज इक्वल्स टू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 ले रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करो, सबसे पहले कि z1 प्लस z2 निकाल दो, z1 प्लस z2 करेंगे आप तो कितना आएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस आई और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, क्या होगा ऐड करके, हो गया इतना। इसका मॉड्यूलस निकाल दो, तो मॉड्यूलस निकाला तो आपको पता है मॉड्यूलस क्या आता है, रूट में इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होता है, तो कर दो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस आई साइन, आई नहीं आता इसमें, सॉरी क्या होगा, आई नहीं आता इसमें, क्या होगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। ये सबको पता है आई थिंक कि मॉड z इज इक्वल्स टू रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जहाँ की z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, राइट, उसी से ही हम इसे अभी सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये रूट में बाहर लगा दूंगी, देखो cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा 1 और cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2, नहीं सॉरी cos साइन ही है ये अभी तो, फिर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा 1 और साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया, गलत है, केवल cos थीटा 1 2ab का फॉर्मूला होता है ना, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, उसके बाहर क्या है अभी हमारा चल रहा हाफ, ठीक है। अब आप देखो ये और ये मिल करके 1 बनाएंगे, ये और ये मिल करके 1 बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये दोनों मिल करके 1 बना रहे और ये दोनों मिल करके 1 बना रहे है ना, ये आई थिंक क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तो कितना आ रहा है 2 प्लस, अब ये बचा आपके पास अगेन 2 है, इन दोनों में से भी 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा आपके पास cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 और sin थीटा 2, ये बच गया, इसकी पावर हाफ है। थोड़ा और सॉल्व करो तो 2 प्लस 2, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं cos थीटा 1 माइनस का थीटा 2, इसकी पावर भी हाफ हो गया। ठीक है, अब देखो ये इक्वल्स टू था कितना, ये तो हमने एक की वैल्यू निकाल दी, अब z1 की वैल्यू निकालो, तो वो आपको पता है वो कितनी होती है। z1 की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास cos थीटा 1 प्लस आई sin थीटा 1 थी। ये क्या है z1, इसका मॉड्यूलस कितना होगा, तो इसका मॉड्यूलस होगा cos थीटा 1 का स्क्वायर प्लस sin थीटा, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा 1। वैसी z2 का करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ cos थीटा cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos sin स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 1 1 आएगी। तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेट कर दो सेकंड के, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये कितना आ जाएगा 1 and 1 2, इसकी पावर कितनी थी हाफ, दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं आप, तो स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा 2 प्लस टू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4। ये दूसरी साइड लेके जाओ तो बच जाएगा 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 2 बच जाएगा। फिर 2 से भी 2 कैंसिल करो, कितना बच जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, तो यहाँ कितना आ रहा है अब थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना आ रहा है, कब होता है 1 1 होता है आई थिंक 0 पे, तो यहाँ आ रहा है थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, दोनों बराबर ही हैं। देखते हैं अब ऑप्शन में क्या था, है ऑप्शन में एक वैल्यू है 0, तो यही आर्ग्यूमेंट, वो जो थीटा 1 थीटा 2 होता है वो वही क्या होता है z1 का आर्ग्यूमेंट है z2 का आर्ग्यूमेंट, तो आंसर हमारा करेक्ट है, कितना आएगा 0 आ जाएगा, राइट। ये इसलिए इतना लेंदी हुआ है क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, आपको जहाँ पे आपको पता है प्रॉपर्टी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमें इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां पे आप अपना आंसर निकालने की कोशिश करो बस। वो अब नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन है, एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीबडी एल्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एक रूम में हर कोई एक दूसरे से हाथ मिला रहा है और लिखा है टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, total number of handshakes is 300, the total number of the person in the room is, उन्होंने कहा कि एक रूम में हर कोई एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, टोटल हैंडशेक्स जो है वो 300 है, इसका मतलब कुल कितने लोग हैं हमें नहीं पता, उसमें से हर एक जना दो दो हाथ तो मिलाएंगे ना, सभी क्या करेंगे 2 हैंड्स मिलते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा आर है वो 2 हो जाएगा, ये कितना है 300 आ रहा है, तो अब सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा n माइनस 2 का होल फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 300। इसको खोलो तो कितना आएगा, इसको ओपन करेंगे हम तो आएगा n इंटू n माइनस 1, ठीक है, इसको n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ रहा है 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, 2 से ये कैंसिल, इज इक्वल्स टू कितना था 300। अब आप देखो कि हम क्या करें कि ये जो है 2 है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो n स्क्वायर माइनस का n इज इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 600 है, इस साइड आएगा तो 600 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 3 जा 6 कर लिया मैंने, ठीक है, फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10,
दो 10 हो गए, एक 6 हो गया, 600 हो गया। अब इसको अरेंज करना हमारी जिम्मेदारी, कैसे करते। देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 24 और 25 का रिलेशन बन रहा है। तो मैंने क्या किया, 25 और 24 ये पे लिख देती हूँ n, 24n इसका रिलेशन बना है, ठीक है। 600 इज इक्वल टू 0, तो कितना बनेगा, n बाहर आ गया, n माइनस 25 प्लस का 24 कॉमन आ गया, n माइनस 25, तो कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है हमारे पास n इज इक्वल्स टू n प्लस 24, एक आ रहा है, एक आ रहा है n माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है n इज इक्वल्स टू या तो 24 आएगा या n इज इक्वल्स टू माइनस का 24 या 25। देखो कभी भी नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आंसर क्या होगा 25, ऑप्शन क्या है हमारा 25 करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो वहां पे भी एग्जाम में भी हमें काफी देर तक बैठे रहना पड़ेगा ना, तो इसलिए हमें एक साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्यादा क्वेश्चंस करने की। अब ये लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी विच इज गिवन हियर, राइट। आपको बताना है एक्स की ये जो रेंज है वो बतानी क्या होगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 3x-7 ग्रेटर देन 2x-6 है। पहले इसी को सॉल्व कर लो। देखो करना क्या है, एक्स वाले टर्म एक साइड रख दो और कांस्टेंट टर्म एक साइड रख दो। अभी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, उसको कांस्टेंट बनाने के लिए पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x माइनस का 12। अब क्या करें, 3x के साथ 2x ले लो, और वैसे तो हमेशा बैलेंसिंग होती है, 2x को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करो फिर लिखो, पर हम इतना चलो कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, 2x को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में 7 जो है वो भी दोनों साइड ऐड करेंगे, ठीक है। 2x को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया और 7 को दोनों साइड ऐड किया, तो अब देखो यहाँ से x बचा, ये कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन, यहाँ से क्या बचा, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस का 5, एक वैल्यू आ गई, वेरी गुड। अब देखो दूसरी वैल्यू देखते हैं, पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो ये 6 माइनस का x ग्रेटर देन 11 माइनस का 2x है। अगेन आप क्या करो, हाँ अब हम ऐसे करेंगे कि दोनों साइड हम 2x को ऐड कर देंगे, ठीक है, और 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कहा, 2x को ऐड करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगेन 2x को ऐड करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी कहाँ चली जाता है, देखो 2x को ऐड कर लिया, 6 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखो 6 से 6 कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x आएगा, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्शन में कुछ भी साइन चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है। अब देखो 11 है, 11 में से 6 क्या, 5, और ये तो कैंसिल हो ही गए। अब आप एक चीज देखेंगे कि x जो है -5 से भी बड़ा है, ठीक है, और x जो है 5 से भी बड़ा है। तो देखते हैं हमारा कौन सा जो है वो आंसर करेक्ट होता है। देखो ये वाला तो हो नहीं सकता, रॉन्ग, ऑल रियल वैल्यूज रॉन्ग, क्योंकि वो केवल कह रहा है -5 से बड़ा। तो देखते हैं इसमें कोई -5 वाला है, कुछ है तो सिंपल सा, जो भाई -5 से बड़ा है तो फिर वो 5 से भी तो बड़ा ही होगा, तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो x ग्रेटर देन -5 होगा, ठीक है। वैसे वो उन दोनों से ही बड़ा है, ऑप्शन में दोनों होते तो हम कर देते, लेकिन दोनों का कुछ नहीं है तो हम -5 लेंगे, ठीक है। अब 14th क्वेश्चन में देखो क्या लिख रहे हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डबल डिफरेंशिएशन दिया है, तो आपको पता है सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा d2y/dx2 है वो कितना दे रखा है, e-2x है। वैसे इस क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं थी, देखो मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ कि कैसे करना था, फिर करके भी बता देंगे। आपको डबल डिफरेंशिएशन पता है ना, तो डबल डिफरेंशिएशन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/dx आता है, इसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ता है, समझ आया। तो और फिर हम उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कांस्टेंट के साथ एक x आता है। तो देखो इस कांस्टेंट के साथ कोई x नहीं है, इस कांस्टेंट के साथ एक x है,
और इस कांस्टेंट के साथ दो एक्स हैं, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये वाला करेक्ट है बिना कुछ किए। समझ में आया? अब करके भी बता देते हैं। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स। यहाँ कितना बचेगा? इसका इंटीग्रेशन करो तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस टू एक्स अपॉन में माइनस का 2 आता है प्लस c आएगा। अगेन इंटीग्रेशन करो y आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? e की पावर माइनस टू एक्स का e की पावर माइनस टू एक्स माइनस का यहाँ कितना आएगा? 4 और माइनस माइनस का प्लस पे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी एक्स होगा और प्लस नया कांस्टेंट डी हो जाएगा। तो यही हमारा ये वाला करेक्ट था। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पैराबोला। देखो जो 11th में हमने पढ़ा था उसके लिए उन्होंने पैराबोला जो हमें दिया होता है वो पैराबोला आपके एक्सिस से टच करता है, मतलब उसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। लेकिन ये ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या पैराबोला बनाऊं? इसके लिए मैं ऐसा पैराबोला बनाती हूँ। ठीक है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है। तो इसका जो डिस्टेंस होगी, आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो a होती है। ठीक है, और वो बोल भी रहा है हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इसलिए मैं इसी साइड बना रही हूँ। ठीक है, नहीं तो अप वर्ड्स भी बना सकती थी। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? h कह लेते हैं। समझ आया? तो अब मैं इसको क्या करूंगी? देखो, इसको मैं लिखूंगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और अब x ना होकर के वर्टेक्स क्या हो जाएगा? x माइनस का h हो जाएगा। इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन से, तो फिर कितना हो जाएगा? 2y y डैश आएगा। कितना आएगा? 4a, x का कितना होता है? 1। इतना ही तो आता है ना, ये तो कांस्टेंट, ये तो खत्म ही हो जाएगा ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है? हमें इसका डिग्री निकालना है, तो कांस्टेंट को हटाना होता है। आप कांस्टेंट को कैसे हटाओगे? कांस्टेंट को हटाओ इसको एक और बार डिफरेंशिएट करके, तो हम क्या होगा? y छोड़ के डबल डैश प्लस y डैश एंड y डैश, ये हो गया, इधर 0 हो गया, ये भी चले गया उधर। तो अब आप यहाँ देखो y डबल डैश प्लस y डैश का स्क्वायर 0। मुझे बताओ डिग्री कितनी होगी और ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर जो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन कितनी टाइम है? 2 टाइम से। तो ऑर्डर इसका, ऑर्डर 2 है, डिग्री कितनी है? उसकी पावर 1 है। तो अब देखो पहले डिग्री लिखा गया है फिर ऑर्डर, डिग्री 1 और ऑर्डर 2, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक हो गया। अब देखो नेक्स्ट है, देखो ये क्या करे? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली, और ये फैमिली दे दी एक कर्व की, एक कर्व दे दिया। अब वो पूछ रहे हैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। सबसे आसान चीज होती है कि जितने कांस्टेंट है ना उतने टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे ऊपर वाले में दो कांस्टेंट थे ए और एच, तो 2 बार हमने डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो इतना हमें पता है, इसको 1 टाइम ही डिफरेंशिएट करना है। आप करो, क्या करेंगे? 2x प्लस 2y y डैश माइनस का 2a y डैश इक्वल्स टू 0। अब क्या करें? अभी भी ये कांस्टेंट खत्म नहीं हो रहा है, जबकि 1 टाइम ही करना है। तो इसके को करने के लिए हम क्या करते हैं? 2y y डैश इज इक्वल्स टू, इसको दूसरी साइड ले जाओ, 2a y डैश। अब क्या करूं? a को यहीं रहने दो, 2x प्लस 2y y डैश लिखो अपॉन में 2a 2y डैश लेके आ जाओ, इज इक्वल्स टू a बच गया। अब इस a को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y पहले लिख दिया, a को अब लिख दो, इंटू 2x प्लस 2y y डैश अपॉन में 2y डैश इक्वल्स टू 0। आप क्या कर सकते थे? यहीं इस 2 को ऐसे ऐसे करके खत्म कर देते, तो भी हमारा थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन करने में। वाई डैश की सबसे मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो 2y x फिर माइनस का 2y स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो ये भी है वाई स्क्वायर वाई डैश, ये भी है वाई स्क्वायर वाई डैश, सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर वाई डैश और माइनस का 2y x इक्वल्स टू 0। थोड़ा और आगे हम, सॉरी बहुत आगे चले गए, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना आता है ये?
एक्स, ये सॉरी वाई डैश है, एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस का वाई स्क्वायर वाई डैश, राइट, माइनस का 2y एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि ये दूसरी तरफ भेज रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई डैश को लिख देंगे इज इक्वल्स टू 2y(x) आ जाएगा। अब ये ढूंढो कहाँ पे है, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये बन रहा है मेरा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन 2। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अभी कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो 30 में से कितने हो गए, 17th में है, नॉट बैड। अब देखो i इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है, इसमें मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले तो मैं टेन इनवर्स एक्स को t ले लेती हूँ। आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी होता है सबको मालूम। इसकी जगह, इतने की जगह dt रख दो, क्वेश्चन में इतने की जगह आप dt रख दो, तो रखेंगे कितना आ जाएगा, i इज इक्वल्स टू लिख लेती हूँ मैं कुछ सपोज करके, तो e की पावर t dt आ जाएगा। और e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t ही होता है। तो i इज इक्वल्स टू e की पावर t हमने क्या सपोज किया था, टेन इनवर्स x प्लस सी। अब ढूंढो कहाँ पे, ये है सेकंड, तो ये भी सेकंड है। इस पेपर की एक खासियत मेरे को ये लगी कि इस पेपर में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 बहुत आए। सॉल्यूशन देखते हैं अब, इसमें क्या करें हम, ये क्या है, e की पावर x है, 1 प्लस एक्स होल अपॉन में कॉस स्क्वायर e की पावर x डॉट x है। अब हम इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, तो हम इसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। अगर मैं e की पावर x क्या करूं, e की पावर x डॉट x को t ले लूं, तो क्या बनेगा, e की पावर x का e की पावर x को छोड़ करके x का 1 होता है, फिर प्लस x को छोड़ करके e की पावर x का e की पावर x dx इक्वल्स टू dt, यही होता है। e की पावर x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, इतने के प्लेस पे dt रख देती हूँ, कितना आया, dt रख दिया मैंने, डिनोमिनेटर में आया कॉस स्क्वायर और इसको मैंने t ले लिया थोड़ी देर के, तो i इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं, dt नहीं, इसको मैं लिख देती हूँ सेक स्क्वायर t, क्या लिख देती हूँ, सेक स्क्वायर t dt। इसको थोड़ा और सॉल्व करो, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का होता है 10x, तो 10t हो जाएगा प्लस c। थोड़ा और सही से लिखूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 10t कितना है, e की पावर x डॉट x प्लस c, तो ये वाला सेकंड ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चेक करते हैं। अब देखो, ये भी इंटीग्रेशन का ही है। इंटीग्रेशन को, अब इसको करने का क्या तरीका हो सकता है, देखो जो मेरे दिमाग में चल रहा है, ये x माइनस वन है, तो मैं अगर ऊपर x माइनस वन बना दूं तो क्या पता कुछ हो जाए, चेक करते। हमेशा याद रखना, e की पावर x अगर दे रहा है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे रहा होगा वो क्वेश्चन, ठीक है। इसको करके देखते हैं क्या हो रहा होगा। x माइनस वन कर लो आप, e की पावर नहीं सॉरी, x माइनस, इसको हमने क्या, x माइनस वन, फिर माइनस का 2 लिखना पड़ेगा, e की पावर x dx हो जाएगा, और x माइनस वन की होल पावर 3 dx है। दोबारा से मैं करूँ तो अब मैं इसको x माइनस वन की पावर e की पावर x लिख सकती हूँ, अपॉन में x माइनस वन का होल क्यूब लिख सकती हूँ, प्लस माइनस 2 e की पावर x लिख देती हूँ, और यहाँ में x माइनस वन का क्यूब लिख देती हूँ। अब मुझे कुछ दिख रहा है, ये क्या, मैं इसको कैंसिल कर दूं, अगर क्या इसको और इसको कैंसिल कर दूं तो यहाँ पावर 2 बच जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, e की पावर x को भी कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से, अंदर कितना बच रहा है, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपॉन में x माइनस वन की पावर 3, यही बच रहा है ना। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपने 12th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो क्या होता है, e की पावर s एफ एक्स होता है प्लस c, ये होता है।
मुझे दिख रहा है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यही होता है, करके देख लो। x माइनस वन की पावर -2 है तो -2, और फिर x माइनस वन की पावर -3, यही तो आ रहा है। तो इसका जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, e की पावर, ये मेरा एफ एक्स होगा। एफ एक्स कितना है, 1 में x माइनस वन का स्क्वायर प्लस c। चेक करो विच वन इज राइट, यही वाला राइट है, फोर्थ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, 20, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 को करो। देखो क्वेश्चंस तभी अच्छे लगते करते वक्त जब आंसर्स आ रहे हो, है ना, तब बिल्कुल टाइम पता नहीं चलता है। इसलिए अभी भी थोड़े बहुत जब तक आ रहे हैं आंसर्स तब तक आगे और करते जाएंगे। ठीक है, तो कितना है क्वेश्चन नंबर, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 है। अब क्या कह रहा है 20 में, देखो द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इसमें इंटीग्रल टर्म्स पूछ रहा है कि इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे। इंटीग्रल टर्म्स मतलब ये होगा कि वो पावर में वो कुछ नहीं आ रहा होगा, मतलब एक इंटीजर आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे टर्म्स कितने होंगे। सबसे पहले इसका एक्सपेंशन करो, तो इसका जो जनरल टर्म होगा ना वो टी आर प्लस वन होगा, सबको पता है। जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं, एन सी आर, और ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। देखो इसमें, और जो बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी है उसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसमें जो होता है ये बी आगे होता है, ये ए बाद में होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एन कितना है, एन 256 है, आर तो दिया नहीं है, ए कितना है √3, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, है ना, सॉरी एन माइनस आर होगी, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ कितनी होगी, 256 माइनस आर होगी। और दूसरा क्या है, ये है 8 5, और उसकी पावर कितनी है 2 आर। अब वो पूछ रहे हैं इसमें इंटीग्रल टर्म कितना है। तो देखो ये इंटीजर कब बनेगा, ये वाला टर्म इंटीजर कब बनेगा, इसमें आप देख रहे हो। अगर मैं इसको थोड़ा और सही से लिखूं तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये कितना है 256 है, सी आर है, ये कितना है 3, इसकी पावर कितनी है 256 माइनस आर अपॉन में कितना है 2, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है, तो ये अपॉन में 2 हो गया। हम इसको इंटीग्रल बनाने के लिए क्या करेंगे, आर ही तो चाहिए, आर मिल जाता तो हमें आराम से हम इसको इंटीग्रल बना देते। तो देखो आर क्या ले सकती हूँ मैं, आर मेरे को लेना पड़ेगा कि 0 से तो बड़ा लेना होगा, या 0 के बराबर भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और किससे छोटा होना चाहिए 256 से। अब देखते हैं कि ऐसा क्या ले हम आर को। ठीक है, तो अब देखो इसको लेने का तरीका है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ 1 ले लूँ तो ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, वापस से ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन रही है, इंटीग्रल तो नहीं बन रहा ना, ये इंटीजर तो नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, देखो आर को लेने का मेरा तरीका क्या है, मैं क्या लूंगी, या तो 0 ले सकती हूँ, या फिर मैं क्या ले सकती हूँ 8, या फिर 16, या फिर सो ऑन 256। वाई आई एम टेकिंग 8 ओनली, क्योंकि आप दूसरा आर भी देख रहे हो ना, ये 8 से ही डिवाइड होगा पूरा का पूरा। जब भी मैं इसको 8 का मल्टीपल लूंगी तभी जा करके ये जो है 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब मैं 0 8 से लेकर 256 तक ले सकती हूँ। अब ये क्या है, आप देखोगे तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है डी, तो ये एपी बन रही है, ये क्या है, एक एपी है। एपी है तो अब आराम से इसका nth टर्म निकाल सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो ये कितना है 256 है, ए कितना है 0, एन कितना है निकालना है, डी कितना है 8 है। तो अब थोड़ा सॉल्व कर लो, इस 8 का डिवाइड इससे करो, 256 अपॉन 8 इज इक्वल टू एन माइनस वन। आप देखोगे तो 8 3 जा 24, ठीक है, 8 2 जा 16, तो एन कितना आ रहा है 33 आ रहा है। तो उन्होंने यही पूछा था, वो ये कह रहे थे, एन नहीं, यहाँ पे हमने एन लिख दिया क्योंकि टर्म में हम एन ही लिखते हैं, वो बेसिकली वो आर पूछ रहा था कि आर हमें क्या लेना चाहिए। तो
आर हमें नहीं, एन ठीक है, लेकिन ये कौन से हैं? नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। ये क्या है? ये वो एन है जिसके इंटीग्रल टर्म्स आएंगे। 33 ऐसे टर्म है जिसका कि क्या हो, टर्म्स इंटीग्रल टर्म्स होंगे, बाकी सारे इंटीग्रल टर्म्स नहीं होंगे इसमें। समझ आया? तो वही निकालने का तरीका था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको एंड में क्या करना है। आर को एक हमने सीक्वेंस बनाया, उस सीक्वेंस से हमने एन निकाला है। समझ आ रही? अब देखते हैं 21st क्वेश्चन। अब if x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 is 47, then the value of this। ये सच में मुझे बहुत लेंदी लगता है, बट फिर भी देखते हैं क्या होगा। 1 अपॉन एक्स क्यूब है। अब मुझे ये लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। करो, कितना आता है ये, ए क्यूब बी क्यूब और 3ab या 3a बी और 3a इंटू बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो कितना बच रहा है ये हमारे पास, इससे एक ही कैंसिल, इससे एक ही कैंसिल। अब कितना बचा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस ये बच गया आपके पास 3x प्लस 3 अपॉन में x, ये बच रहा है हमारे पास। ठीक है, जिसको मैं सॉल्व करके एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन में x बच रहा है। 3 अपॉन में 1 अपॉन एक्स बच रहा है। अभी तो वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं और उन्होंने हमें और कुछ दिया भी नहीं है। कहीं से अगर हमारा ये आ जाए तो हमारा थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। इसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। तो आपको पता है कितना होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स, मतलब 2 एक्स इंटू 1 अपॉन में x, ये हो जाएगा। आपको पता है ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें कुछ दी हुई थी। ये देख रहे हो आप, 47 दी है। अब आप इसको पुट कर दो ऐसे। अभी मैं रेंडमली इससे रिलेटेड निकाल रही हूँ वैल्यूज, उसके बाद देखते हैं कहाँ कौन एडजस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो 47 है, प्लस 2 कितना आया, 49, 49 राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी तो आई है आपके पास, कितनी आ रही है, 7। प्लस माइनस लिख दो, नहीं तो 7 लिख दो। ठीक है, अब ये भी किसी की वैल्यू होती है, किसकी, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से काम आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचता है। ये भी इसकी वैल्यू अभी देखी थी हमने, 7 प्लस 2 हो गई कितना, 9। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू हो रही है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस 3, या फिर सिंपल a की वैल्यू 3 ले सकते हो आप। या देखते हैं, अगर 2 मांग रहा है तो 2 ले लेंगे, कैसा आंसर मांग रहा है देखते हैं उससे। अब ये कह रहा है निकालना तो आपको ये था, पुट करो। अब वैल्यू कितना आ रही, 3 आ रही है हमारी, इसकी जो वैल्यू आ रही है 3 आ रही है, तो ये यहीं पे रहेगा। यहाँ वैल्यू पुट करो, ये भी कितना है, 3 है, इतने का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ये भी कितना है, 3 है। दिस इम्प्लाइज 3 3 होती है 27, 27 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 9। अब 27 में से थोड़ा सा 9 सब्ट्रैक्ट कर दो जरा, तो कितना आता है, 18। तो अब आ जाएगा आपके पास कितना, 18 आएगा। तो इसमें दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। देखो करेक्ट हो गया। अब 22, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 तो है, काफी सारे क्वेश्चन है। 22 देखो, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशंस, और एक इक्वेशन ये है, आर इन द रेशियो 2:3, देन रिलेशन बताना उनका। एक
क्वाड्रेटिक दे रखी है उसके रूट का रेशो दे रखा है, तो हमें सबसे पहले तो रूट ले लेते हैं, हम अल्फा बीटा ले लेते हैं, वो 2/3 है, तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 2/3 बीटा रख सकती हूँ मैं। अब देखो हमें एक चीज पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी, बी कितना है, माइनस का 2b है, यहाँ पे 3a होगा अपॉन में, और अल्फा डॉट बीटा कितना होता है, c अपॉन में a, 3a हो गया। आप क्या करो यहाँ पे बीटा पुट कर दो, मतलब अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आएगा 2/3 प्लस 1, यही तो आएगा। बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 2b अपॉन में 3a। दिस इम्प्लाइज, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो 5/3 आ रहा है, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का 2b अपॉन में 3a आ रहा है। समझ आ रहा है? अब देखते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा जो है, यहाँ पे अगेन आप अल्फा की जगह वही वैल्यू रख दो, क्या 2/3 बीटा रख दो, और बीटा ऑलरेडी है, ये कितना है, c अपॉन में 3 है, ये कितना हो जाएगा 2/3, ये हो गया बीटा स्क्वायर, कितना आ रहा है c/3 आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और ये देखते हैं, बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख सकती हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, तो अब बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखो, 2/3 इंटू बीटा स्क्वायर, मतलब बीटा कितना आ रहा है, माइनस का 2b, है ना, इस 3 से इस 3 को भी कैंसिल कर सकते थे, इन माइनस का 2b अपॉन में 5a आ रहा है, राइट। इतने का स्क्वायर करना है आपको, c अपॉन में 3a करो, 2/3 इंटू 4b स्क्वायर बाई 25a स्क्वायर इज इक्वल टू c/3a आ रहा है, a से a कैंसिल, राइट, 3 है, 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 नहीं सॉरी ये 25 है, ठीक है, तो ये 8 आ रहा है, तो इसको देखती हूँ मैं, तो ये कितना आएगा, थोड़ा सॉल्व कर लो, 8b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25ca। अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो जो भी आपको चाहिए हो, 8b स्क्वायर इज इक्वल 25ca, यही करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब देखें अगर हम अब नेक्स्ट देखें तो 23 क्वेश्चन है, 23rd में क्या है, 23rd में देखें तो इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, the sum of fifth and sixth term is 0, then a upon b आपको निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, a upon b निकालना है, राइट। तो इसका फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म निकाल दो। देखो जनरल टर्म पता होना चाहिए आपको कि r+1 इज इक्वल टू एन सी, आर है a की पावर n माइनस आर है, b की पावर r, ये सबको पता होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो। अब फिफ्थ टर्म चाहिए मुझे, तो कितना होगा, 4+1 फिफ्थ टर्म होगा, तो एन तो दे नहीं रहा है ना, ग्रेटर देन 5 बोल रहा है पर दे नहीं रहा, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 4, ए ही दे रहा है, तो ए को ए ही लिखो और n-4 लिख दो, बी को -b दिया हुआ है, तो -b की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। वैसे ही आप t 5+1 सिक्स्थ टर्म बोल रहा है ना, तो वो हो जाएगा आपका nc5, a की पावर n-5 और b की पावर -b की पावर कितना, 5 होगा। अब उसने कहा इन दोनों का सम 0 है, क्या कह रहा है, इन दोनों का सम t 4+1 प्लस t 5+1 का सम जो है 0 है, करके भी देख लो। तो हमने किया nc4 a की पावर n-4 और -b की पावर 4, ठीक है। दूसरी साइड अगर मैं लेके चले जाऊं, पहले यही लिख दो चलो, nc5 ये कितना है, a की पावर n-5, और देखो इस b को है ना, मैं b की पावर 5 लिख रही हूँ और ये माइनस को मैं बाहर ही लिख दे रही हूँ, -1 ही लिख दे रही हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं थोड़ा अपनी कन्वीनियंस के लिए। हुआ। अब क्या करते हैं हम, ये इतना हो गया, अब ये माइनस है ना, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा nc4 a की पावर n-4 b की पावर 4, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ये इवन है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू nc5 a की पावर n-5 b की पावर 5 है। अब देखो थोड़ा सॉल्व करना शुरू करो,
आपको पता है कि NC4 है, तो हम इसे n फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, ये n है, ठीक है, 4 फैक्टोरियल और n-4 का होल फैक्टोरियल आएगा। क्या आएगा, इसमें a की पावर n-4 है और b की पावर 4 है। अब आप यहाँ देखो, n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, n-5 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें, सॉरी, अरे यार ये कहाँ चली गई, थोड़ा और सॉल्व करें हम इसे, नहीं अभी कहाँ कंप्लीट हो, इसको और सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास a की पावर n-, देखो 4 लिख सकती हूँ मैं, और एक a मैं नीचे लिख देती हूँ, वही तो ऊपर जाके 5 बनाता है ना, और b की पावर 5 लिख देते हैं। ठीक है, b की पावर 5 को भी 4 में ब्रेक करना है तो आप 4 इंटू बी लिख दो, तो b की पावर 4, b की पावर 4, ये a की पावर n-4, n-4, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। ठीक है, अब कितना बचा, इसको भी मैं थोड़ा यहीं पे ब्रेक कर दूं, फैक्टोरियल जब खुलता है तो ये n-5 होल फैक्टोरियल खुलेगा, ये से ये भी कैंसिल हो गया, 5 जब खुलेगा ना तो इसको भी मैं 5 ना लिख करके इसको मैं क्या लिखूं, इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दूं, तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। अब देखो कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 में n-4। दूसरी साइड कितना बच रहा है, दूसरी साइड बच रहा है आपके पास 1/5। ठीक है, कितना बच रहा है, 1/5 और b/a, ये दूसरी साइड जाएगा तो 5/n-4 b/a, पर उसने हमें b/a नहीं मांगा है, उसने क्या मांगा है, a/b मांगा है, तो a/b कितना हो जाएगा, n-4/5 हो जाएगा। देखते हैं कहीं पे कहाँ पे है, n-4/5 ये है, राइट। अब 24 क्वेश्चन है, देखो 24 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आपके पास इक्वेशन दे दी, वो कह रहा है परफेक्टली डिविजिबल बाय x-3, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ, और ये दे दिया, इसकी वैल्यू निकालनी, तो पहले सेटिस्फाई करा लो, सेटिस्फाई कराएंगे तो वैल्यू पुट करो, हमने क्या करते हैं x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, होता है ना, x-3 इक्वल टू 0 रखते हैं, x इक्वल टू 3 पुट करो, 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 3 जा 9b माइनस का 3a प्लस का 42, परफेक्टली डिविजिबल है तो वैल्यू 0 आएगी। अब करो तो कितना होता है, ये 81 होता है, प्लस 27 होता है, प्लस 9b होगा, माइनस का 3a होगा, प्लस का 42 होगा। अब आप थोड़ा सा इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो हमें पता है ये कितना होता है, ये होगा आपका पास 109 होगा, नहीं 108 होगा, 107 और 18 10। ठीक है, और प्लस का 42 ऐड करना है, प्लस का 9b है और माइनस का 3a इक्वल्स टू कितना है, 0 है। इसकी वैल्यू निकालो तो जरा, इनको ऐड करो तो कितना होगा, 8 एंड 2 10, 5 और 1 150, प्लस इसमें से कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 b माइनस का 3, सॉरी माइनस का a इक्वल्स टू 0 आ रहा है। थोड़ा और सॉल्व करो, दूसरी साइड माइनस चला जाएगा, तो ये बच रहा है आपके पास 3b माइनस का a माइनस का 150 बच रहा है, 3 5 जा 15 0, 50 आ रहा है माइनस का, तो हम क्या करेंगे, a माइनस 3b इक्वल्स टू 50 लिख देंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन बहुत सही भी आ रखे थे, कुछ एक आधा क्वेश्चन थे इसमें थोड़े टफ, बाकी तो ठीक ठाक क्वेश्चन थे। अब बोल रहे इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे दी है उन्होंने, आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक, जैसे सपोजिंगली एक एल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ठीक है, अगर ऐसा रूट है तो वो कह रहे हैं
कि आपको के की वैल्यू निकालनी। तो इसका एक सबसे अच्छा रिलेशन हमें पता है कि अल्फा बीटा अगर दो रूट्स है तो सी अपॉन ए वैल्यू देता है। यहाँ पे एक अल्फा है, दूसरा वन अपॉन में अल्फा है। सी कितना है यहाँ, के स्क्वायर माइनस का 24 के प्लस का 144 अपॉन में ए कितना है, 1 ही है। तो ये से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा के स्क्वायर माइनस का 24 के प्लस का 144 इज इक्वल्स टू 1। ये इधर आएगा, कितना बन जाएगा ये, के स्क्वायर माइनस का 24 के प्लस का 143 इक्वल्स टू 0। आप देख रहे होंगे 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33। ठीक है, तो 11 और 13 इसके आएंगे पार्ट्स, लेकिन ये थोड़ा देखने वाली चीज हो जाएगी कि माइनस वाला आएगा या पॉजिटिव वाला आएगा। तो के स्क्वायर माइनस का मैं क्या करूंगी कि लिखूंगी 11 के माइनस का 13 के और प्लस का 143 इक्वल्स टू 0। अब हम लिख देंगे इसको, के कॉमन लिया, के माइनस का 11, ठीक है, माइनस का 13 कॉमन लिया, के माइनस का 11 इक्वल्स टू 0। तो के इज इक्वल्स टू 11 कॉमा 13, ये पॉजिटिव वाला सही होगा, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन है। इफ b इज इक्वल्स टू एफ ए है और एफ ए ये दिया हुआ है, तो वो कह रहे हैं विच वन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट है। तो क्या करें अगर हम, ठीक है मैं डायरेक्टली देखो देखने के बाद, क्योंकि एक +1 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ a इज इक्वल्स टू समथिंग कुछ बन रहा है, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो मैं औरों को चेक जरूर करूंगी, पहले मैं इसको चेक करना चाहूंगी कि क्या ये बन रहा है, क्योंकि जब ऐसा माइनस हो ना न्यूमिनेटर में और 1 अपॉन में कुछ रख करके सेम चीज वैल्यू आ रही हो, तो देखो क्या पता कुछ बन रहा हो, चेक करके देखते हैं। इसमें मैं 1 अपॉन ए रख रही हूँ, तो कितना आएगा 1 अपॉन ए माइनस का 1, 1 अपॉन ए प्लस का 1, कितना बच रहा है ये 1 माइनस का ए अपॉन में ये कितना बच रहा है 1 प्लस का ए, ठीक है, क्योंकि ये ए और ये तो कैंसिल हो जाते हैं, ये बच रहा है जो कि माइनस का एफ ए के बराबर आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ही करेक्ट है। अब एक एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ x1 x2 एंड x3 सो एन xn है, ये सारे एपी में है, तो पहले तो एपी की प्रॉपर्टीज दे रखी है, क्योंकि x2 माइनस x1 बराबर होगा x3 माइनस x2 के, है ना, और ये इक्वल होगा xn माइनस 1 के, और ये बराबर है t के, ये सबको पता है। अब उसने एक सीरीज दे दी है, तो वो बोल रहा है कि इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। अब देखो सीरीज का सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सीरीज का सम अगर मुझे निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगी 1 अपॉन में डी से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, डी से डिवाइड भी कर दूंगी। अब जब मैंने डी से मल्टीप्लाई किया तो डी सबके पास आएगा, अब वही डी तो ये है, तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पे मैं x2 माइनस x1 रखूंगी, x1 x2, और कहीं पे हम x3 माइनस x2, क्योंकि सब डी हैं तो x2 x3 लिखेंगे, प्लस x4 माइनस x3 अपॉन में x3 माइनस का x4 लिखेंगे। अब समझ आएगा आपको कि मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ। और देखो ये एकदम से याद नहीं आता है कि हमने ये कैसे करना है, ट्रिक कैसे करनी, प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स एन माइनस 1 अपॉन में एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन, ये हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगी, इसी को ये जो पार्ट है ना उनको सेपरेट कर लूंगी, तो आप देखो ये 2 से 2 कटेगा, 1 अपॉन में x1 आएगा, दूसरे में क्या आएगा x1 से x1 कटा 1 अपॉन में x2, तो ये बच रहा है 1 अपॉन में d, 1 अपॉन में सॉरी 1 अपॉन में x1 माइनस का 1 अपॉन में x2, फिर ठीक है x1, यहाँ पे x1 बचा माइनस का 1 अपॉन में x2 बचा, फिर यहाँ पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन में x2 बचेगा, यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन में x3, ऐसे सो ऑन करके लास्ट में हमारे पास xn बच जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आगे वाले टर्म से कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 1 अपॉन में d, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में x1 माइनस 1 अपॉन में xn लिख सकते हैं,
ये भी क्या बच रहेगा अभी, 1 अपॉन में n, एक्स एन माइनस एक्स वन अपॉन में क्या, एक्स वन एक्स एन। आपको पता है ये भी जो डी होता है, ये भी हो सकता है क्या, एक्स एन माइनस का एक्स वन भी हो सकता है। तो अब देख, अब क्या देख, अब इसको करके देखते हैं। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, जो डी है और ये है, ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा। तो इसको करने का क्या तरीका है कि एक्स एन इज इक्वल टू nth टर्म में हम कहते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, राइट। अब a की जगह भी हमारे पास फर्स्ट टर्म x1 है, ठीक है, तो हमने x1 ले लिया। अब आप यहाँ लिखेंगे तो एक्स एन माइनस एक्स वन आपका कितना आ जाएगा, एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। तो देखो हम इसको अब ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में डी, और इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। 1 अपॉन में एक्स वन एक्स एन आ गया, ठीक है, एक्स वन एक्स एन यही तो आएगा ना। अब इससे ये कैंसिल कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस एन कहाँ है न्यूमरेटर में, ये वाला है, तो यही आपका आंसर, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 28th क्वेश्चन की, बस 2-3 क्वेश्चन रह गए, खत्म। थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, ए बी सी आर इन जीपी, तो मतलब मैं ये देख लेती हूँ, ए को मैं ए ही ले रही हूँ, बी को मैं ए आर ले रही हूँ, और सी को मैं क्या लूंगी, ए आर स्क्वायर। ये हमारे बेसिक टर्म होते हैं जीपी के, मैंने वो ले लिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए पी बना रहे हैं, ठीक है, ये एपी के टर्म है। इसका मतलब क्या होगा कि जो b प्लस सी है ना, माइनस का a माइनस का b, या माइनस का a प्लस बी एक साथ लिख दो, इज इक्वल्स टू क्या होगा, c प्लस का a माइनस का b प्लस का c। यही कहते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। या मैं क्या कर सकती हूँ, b प्लस सी मुझे सेम दिख रहे हैं तो एक तरफ लिख देती हूँ b प्लस सी, और बचे हुए टर्म को क्या लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं c प्लस a माइनस, ये माइनस का था तो ये यहाँ किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, ठीक है। माइनस का पूरा ही टर्म ले लिया मैंने, माइनस का a प्लस बी, इधर जा करके a प्लस बी ही बचेगा, समझ आया। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये बनेगा हमारे पास कितना, अगर हम देखें, ये बन रहा है 2b प्लस का c, और ये कितना बन रहा है 2b 2c, ये बन रहा है c प्लस 2a प्लस b बन रहा है। अब क्या करो, b में से 2b में से b को सब्ट्रैक्ट करो, b बचेगा, 2c में से c को सब्ट्रैक्ट करो, c बचेगा। यहाँ कितना आ रहा है, 2a आ रहा है। अब आपको इसी रिलेशन में आप अपनी वैल्यूज पुट कर दो, जैसे b की जगह हमने ए आर पुट किया, c की जगह ए आर स्क्वायर पुट किया, और a की जगह तो a ही पुट किया, ये आ गया। अब देखो a से a सब जगह कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है, ए आर स्क्वायर प्लस आर माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करें हम, इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखूं मैं, आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस वन भी तो लिख सकती हूँ, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, सॉरी इसको आर ही लिखेंगे। अब देखो आर कॉमन ले लो तो कितना आ रहा है, आर प्लस टू, माइनस का 1 कॉमन ले लो तो आर प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो आर इज इक्वल्स टू 1 और माइनस टू आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फोर्थ करेक्ट हो गया। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 4 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, अगर एक लाइन जो है, सपोजिंगली एक ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ वो ये कह रहे हैं कि पाई बाय 4 एंगल बनाए, दोनों के साथ एक्स और वाई के साथ क्या करें, पाई बाय 4 का एंगल बनाए, कौन सी एक लाइन है जो, तो वो बोल रहे हैं कि ये इस z एक्सिस के साथ, देन द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द z एक्सिस, वो z एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगी। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सॉरी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
ये हमारे एलिमेंट भी होते हैं, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब देखो कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 है, प्लस कॉस स्क्वायर अगेन पाई बाई 4 है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये निकालना है। तो अब देखो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट 1 अपॉन में रूट 2। तो स्क्वायर है तो कितना आएगा 1 अपॉन में 2, फिर 1 अपॉन में 2, फिर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देखो इस 1 से ये कैंसिल हो गए, इसका मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 0 आ रहा है। अब बताओ कॉस 0 कब होता है, पाई बाय 2 में होता है ना, तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, दैट वन इज योर, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, लास्ट वाला, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। देखो अब लास्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन वेक्टर आर इज इक्वल टू 2i-2j प्लस 3k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k एंड द प्लेन r डॉट i प्लस 5j प्लस k इक्वल्स टू 5। आपको डिस्टेंस बतानी है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला इसका बेसिकली सिंपल सा क्या होता है, जो भी आपके पास ये आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी है या पी, आप क्योंकि डी ऑलरेडी लिख चुके हैं, पी होता है, और ये क्या है ए प्लस लेमडा बी का फॉर्म है। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको x1 x2 करना है। अब ये x1 क्या होगा, देखो ये x1 y1 और z1 होता है, आपको इसके a के जितने भी ये जो कोफिशिएंट है ना, इस कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई इसके n के कोफिशिएंट से करनी है। कर दो, तो करेंगे तो 2 वन जा कितना होगा 2, ठीक है, माइनस 2 की 5 से करो तो कितना हो जाएगा माइनस का 10, फिर 3 की 1 से करो तो कितना हो जाएगा 3 वन जा 3, और माइनस हम क्या करेंगे, ये जो p है ना इसकी मल्टीप्लाई, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ, ये हुआ। या फिर आप इसको सिंपल सा कह दो कि n माइनस जो आपका p था वो लिखा, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है किसके कोफिशिएंट्स की, जो a के कोफिशिएंट है उसकी, और अपॉन में क्या आता है, जो भी कोफिशिएंट्स हैं आई और जे के किसमें एन में, वो ही लिखे जाते हैं। तो लिखो कितना होगा 1 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर अगेन। तो ये हो गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अगर हम, तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा आपके पास कितना, यहाँ से सॉल्व किया तो कितना आएगा 3 और 2 कितना होता है 5, 5 में से 5 गया तो ये -10 अपॉन में √27 आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, 10 अपॉन में 3√3 आ जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस ये आएगी आपकी फर्स्ट। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद